बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को खुशामदीद। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी मटन चॉप्स। तो जनाब, कहीं गर्मी का जोर है तो कहीं बारिशें हो रही हैं, तो ऐसे मौके पर चटखारे खाने का दिल चाह रहा होता है। तो गर्मी में आपको किचन में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और चीज भी बहुत मजेदार बनेगी, जिसे खाकर सब आपकी तारीफ करेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नीचे जो बेल आइकॉन दिया गया है इसे दबाने से सबसे पहले मेरी रेसिपी की अपडेट आपको मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। तकरीबन 1.5 किलो मटन चॉप मैंने ली हैं और इसके ऊपर चिकनाई आपको नजर आ रही होगी। ये थोड़ी सी चिकनाई मैंने रहने दी है ताकि बोटी अंदर से जूसी रहे। और इसे अच्छी तरह से धोकर इसमें तकरीबन 1 कप सिरका शामिल करके रात भर मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो गोश्त ने जो पानी छोड़ा है वो मैं निकाल लूंगी, फिर इसमें मसाले शामिल करूंगी। तो पहले सारा इसका पानी निकालते हैं। मटन चॉप्स का सारा पानी मैं निकाल चुकी हूँ। अब इसे देगची में शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं शामिल करूंगी 3 कप पानी। इसी पानी में मटन चॉप बिल्कुल गल जाएंगी। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, गुलाबी नमक 1 टीस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून शामिल करूंगी। थोड़ा सा मसालों को ऊपर नीचे कर लेती हूँ। और अब इसे कम से कम 30 मिनट के लिए ढककर मीडियम आंच पर पकाना है, ताकि मटन चॉप्स अच्छी तरह से गल जाएं। और जब तक हम कोटिंग के लिए बैटर तैयार करते हैं। कोटिंग का बैटर बनाने के लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। इसमें शामिल करूंगी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गुलाबी नमक 1 टीस्पून और 3 टेबल स्पून बेसन शामिल करूंगी। और अब इसको अच्छी तरह से फेंट लूंगी। इसको अच्छी तरह से फेंटना है ताकि कोई भी लम्स बैटर में बाकी ना रहे। तो देखिए बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे साइड करते हैं और चलते हैं मटन चॉप्स की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मटन चॉप्स का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये अच्छी तरह से गल चुकी है। तकरीबन 35 मिनट मुझे लगे इसे अच्छी तरह गलाने में। चेक करके आपको दिखाती हूँ। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। गरम काफ़ी है, मुश्किल से हाथ लगाया जा रहा है। माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है और पानी भी इसमें तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अब चलकर इसकी कोटिंग की तैयारी करते हैं। मटन चॉप्स को अच्छी तरह से बैटर में डिप कर लें, कोई जगह खुश्क ना रहे। और इस पर ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह से कोटिंग करनी है। तो ये देखें इस पर अच्छी तरह से कोटिंग हो चुकी है। इसे प्लेट में रखते हैं और इसी तरह से तमाम मटन चॉप्स की कोटिंग कर लेंगे। और कोशिश करें कि क्रम्स इसी कलर का इस्तेमाल करें। इससे फ्राई होने के बाद रंग बहुत अच्छा आता है, वरना वाइट ब्रेड क्रम्स आमतौर पर फ्राई होने के बाद डार्क हो जाते हैं। तो अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है तो इसी रंग का क्रम्स इस्तेमाल करें। तो मैंने ये तमाम मटन चॉप्स को अच्छी तरह से कोट कर लिया है और कलर भी आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं फ्राई की तरफ। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। स्टिक के किनारे से बुलबुले आपको नजर आ रहे होंगे। और अब एक एक मटन चॉप्स को फ्राई पैन में आराम से डालते चले जाएं। इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और सिर्फ कलर देना है, क्योंकि गोश्त पहले ही गला हुआ है। मतलूबा रंग आते ही इसको पलट दें। इसमें मजीद मटन चॉप शामिल करूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम पर सेट कर दिया है। इसको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा फ्राई होने में। और ये देखिए माशाल्लाह एक फ्राई हो चुकी है और कलर भी बिल्कुल जबरदस्त आपको नजर आ रहा होगा।
तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। और जो जो तैयार होती रहे इनको इसी तरह से निकालते जाएं और पैन में मजीद मटन फ्राई के लिए ऐड करते चले जाएं। ये भी तैयार हो चुकी हैं, इनको भी निकाल लूंगी। देखिए कितनी आसानी के साथ जल्दी जल्दी फ्राई हो रही हैं। इनको भी पलट दें। तो इसी तरह से मैंने तमाम मटन चॉप फ्राई कर ली हैं और इन सब को अब निकाल लूंगी। ये देखने में जितनी खूबसूरत नजर आ रही हैं, खाने में भी इतनी ही क्रिस्पी होंगी। तो मेरी YouTube फैमिली मेंबर्स, क्रिस्पी मटन चॉप बिल्कुल रेडी टू सर्व हैं। इसे आप केचप, चटनी या रायते के साथ सर्व करें। मुझे पूरा यकीन है कि इसे खाने के बाद इसका जायका आपकी ज़बान से नहीं जाएगा। मैं इसे टेस्ट भी करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से देखिए कितनी सॉफ्ट और जूसी है। कितने आराम से बोटी का रेशा अलग हो रहा है। ये देखें, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अंदर तक सॉफ्ट है। तो मैं इसे केचप के साथ ट्राई करूंगी। भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला, लाजवाब। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और बहुत टेस्टी है। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही अफशा को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।